खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का ही। आप देख रहे हैं दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। जालौर के पादरली गांव में 5 दिन पहले 50 साल के व्यक्ति ने 23 साल के युवक का कुल्हाड़ी से सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। कटा हुआ सिर गांव के मंदिर से 200 मीटर दूर फेंक दिया। हत्या के बाद आरोपी वहां से भाग गया और पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। आरोपी का पूरा परिवार घटना के बाद से फरार है। मामले में माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पूरे गांव में पुलिस तैनात कर दी गई। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि युवा की बेरहमी से हत्या क्यों की गई। जिस युवक की हत्या वो गांव में रहता ही नहीं था, न ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। पुलिस का कहना है कि युवक ने आरोपी के पोते को थप्पड़ मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट दी। वहीं मृतक के परिजनों और चश्मदीदों का दावा है कि मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए युवक का सिर काटा गया। आरोपी कटा हुआ सिर मंदिर में चढ़ाने के लिए लेकर गया। मंदिर में लोगों को बैठे देखा तो कटा हुआ सिर सड़क पर छोड़कर भाग निकला। चलिए आपको सुनाते हैं मृतक के परिवार वालों की जुबानी। मृतक किशोर सिंह की जो बहन हमारे साथ में है, रिश्तेदार, ये सीएल कंवर जी इनका नाम है। हम इनके ही जुबानी जानेंगे हकीकत। माँ बाप मुआ था मोटा किधर बाजी मार कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे भाई कम कारण थी मारी करना एरा हाथ बास पूरे है बासी मैं गांव दौरे मोटा के राम मुंह हमारे खेतर जो हमारे मनी मारी हमारा भाई है तो पगड़ी ऐड बासी मैं मोटा भाई ने वही माथी नैंगो है भाई नैंगा मुंह मोटी घर में मुंह सुन नैंगा तो बासी बाबा मुंह बासी तो हमें एक ने मारी तो हमारे मुंह खेतर जो खरमन मैंने धगे में जाऊं बासी मौत अपने घर रे कोई दुश्मनी आपने कोई दुश्मनी नहीं है वरना मारे बासी ने तो अबार तक आपरे घरे कोई नेता कोई अफसर नहीं है बासी बड़ा वासले पुलिस लगाई बासी ने मारे तो बासी भाई मारे ना कि कोई पुलिस वाला कोई नहीं है अगर नेता है कुछ नहीं है हमारे घर कोई पुष्पा नहीं है कि बहन की कण थारे भाई है गरीब परिवार है बासी में मारा कोई गणा कोई बकरा भी है कोई बासी मैं तो मामा बाप मुंह तो बासी में दुश्मनी है कि नहीं बासी कोई मोटा कोई मेरे को है कोई गरीब मो परिवार बासी में तो अत्रो मोटो मामलो भी हुआ है। मृतक जो किशोर सिंह मौत रे घाट उतार दी दो और पुलिस प्रशासन नहीं आ गया। घटना करे मैंने मारी त्रपड़ा मैंने मारी पड़ी है कि बासी छूटा की कर गाड़े जी वाड़े बासी न होगी मैंने अब गाड़े दिए तो गाड़े को तो लागे वही पाप तो गाड़े गा दिए वही पर दिया गाय मारते तो मैंने पड़ी है जी वाड़े न होगी बासी। तो सरकार की तरफ से आपने कौन डिमांड है? कोई निम्नो नहीं मारे सरकार मारे कोई नहीं कीधो कि आई बड़ा दगे पुलिस लगे मारे दगे आई मोदी नहीं पूछी कि थोड़े इतनी घटना हुई कि भाई गियो गरीब में परिवारों बासी मारे भाई रे में कोई हमारे मुंह खेतरे जो मारे भाई खेतरे जी हमारे तो मारे नोगी मोने बासी मैंने मेंढा दगे में तो मैं जाऊं खेतरे में। तो आप मोटा था कि किशोर सिंह मुंह नहीं का मुंह मोटी कर में बस हां तो बार पूरी जिम्मेदारी तो आप माते मां मारे जिम्मेदारी बस मैं इस मोटा की आदत पड़ी है नहीं गई है मोटा की भी। तो सरकार की तरफ से आप कौन कहना चाह रहे हो अगर राजस्थान मुख्यमंत्री सामूरी है बासी कहने सजा लेनी चाहिए नहीं सजा लेनी चाहिए बासी ने कैम सजा लेनी चाहिए फांसी लेनी चाहिए ओ मांगूरी है गलत बनवा से ठीक है मेरा साथ छोटा कोनी बासी गरीब घरों में तो बासी। तो एक संदेश के आने वाले टाइम में ऐसी घटना नहीं हुए अनवास्ते एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से नहीं वे तो बात चैनल की तरफ से बासी मतलब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए नहीं वैसे ये आज मामले की हमारे विजय बाबा बासी कर जी मत पर छोटा परिवार बासी। नमस्कार मित्रों, गुरु ज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय चैनल प्रमुख डॉक्टर के.एल. परमार। हमारी टीम आज पहुंची हुई है जालोर जिला मुख्यालय के अंतर्गत आहोर उपखंड मुख्यालय के पादरली गांव में, जहां पर पादरली प्रकरण को लेकर हम बातचीत करेंगे उनके परिवार से। सर, जो प्रकरण हुआ था पादरली वाला जी, जो हकीकत में क्या है और किस प्रकार से पूरा मामला है? सर, किशोर सिंह मेरा सवाल लगते हैं जी, और मेरा मैसूर में चाय का होटल है जी। मैं वहाँ रह रहा हूँ 5-6 साल से होटल में, क्यों वहाँ रह रहा हूँ। किशोर सिंह मेरे पास ही था,
20-25 दिन से गाँव आया था। मैं पहले लेके गया था वो, मैं गया तो बोला मैं भी गाँव घूम आता हूँ। तो मैंने उनको बोला ये लो और आप 15-20 दिन घूम के आ जाओ। कुछ उससे में आए, घूमे 4 दिन 10 दिन 15 दिन यहाँ रहे, बढ़िया रहे। खाना होटल में खाते थे। मैंने पूछा भी था तो बोला मेरा मन उबर गया है, साल भर हो गया है, तो मैं अभी 4 दिन घूम के आ जाता हूँ, तो मैं होटल पे खाना खा लूँगा। क्योंकि 2 भाई और 1 बहन है। उसमें क्या है, एक भाई बाहर काम कर रहा है और भाई और बहन दोनों मेरे साथ। यहाँ आया तो उसको 18 तारीख सुबह का उसको टिकट था तगतगढ़ से, उसको बॉम्बे जाना था। तो वो कपड़ा धो के बैग में डालने के लिए बोला, कपड़ा धो के मैं सूख जाएगा जब तक तगतगढ़ बाल कटिंग करवा के आ जाता हूँ घर पे। तो कपड़ा धो के टांग के गया तगतगढ़, बाल कटिंग दाढ़ी करवा के आके उतरा पार्टी में, उतर के घर पे आ रहा था। साकला राम और उनका ना तो कोई विरोध था, ना कोई पहले की दुश्मनी है, परिवार से भी कोई उनका किशोर सिंह से नहीं, उनके पूरे परिवार से कोई उससे दुश्मनी नहीं था। और अचानक पीछे से कुल्हाड़ी लेके, और उसके पहले दोपहर में कोई बातचीत पी रहे थे, बैठ के बात भी कर रहे थे कि उसको मेरे को काटना है। अच्छा, कुल्हाड़ी को धार लगे जब भी बोल रहा था वो कि बड़ा बकरा काटना है। और जैसे ही वो बाइक लेके आया, आगे खड़ा किया, तो किशोर सिंह का दुश्मनी नहीं है तो किशोर सिंह डरेगा क्यों, भाई मेरे को ये मारने आ रहा है। तो किशोर सिंह जैसे ही पास में होके निकला, वैसे ही उसने पीछे से सीधी गर्दन पे मारी। वैसे ही वो सीधा नीचे गिर गया, क्योंकि सही जगह पे नस में लगी रही। और जैसे नीचे गिर के पड़ा तो उसके साथ में वो पीछे घर में से लेडीज सुन गई। उसका घर नज़दीकी है, जो रोड से आ रहे हैं ना, वो नज़दीकी उसका सामने घर था। सब लेडीज वो कुल्हाड़ी जैसे ही बाइक से निकाला, जब से वो लेडीज पीछे आ रही थी, और उसका भाई जोराराम आते हुए वो नीचे गिरा। तो वो लेडीज बोले उसको पूरा जान से ही मारना है। तो जैसे उसका भाई ने, वो जोराराम ने उसके हाथ से कुल्हाड़ी ली और 5 वो शरीर पे उसने पैर रखा, छाती पे पैर रखे, बार बार किया उसमें। पूरा धड़ से गर्दन अलग हुई। जब पूरे लेडीज ने बोला अभी उसका सर पकड़ो और गांव में घुमाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि पूरा काट डाला। तो उसकी दुश्मनी भी नहीं थी और क्यों गांव में दिखाना चाहते थे। उसके बाद में सागला राम ने जैसे लेडीज बोली वैसे उसने सर बाल से पकड़ उठाया, उठा के चलने लगे। सबसे सामने सब गांव के वो बाद में चिल्लाया ना, पीछे से कोई भाई वो काटा, सर काट दिया। तो पब्लिक खड़ी होकर देखने लगी। माता जी के पास में नीम का पेड़, पब्लिक बैठी थी, तो उसमें पब्लिक ने खड़े हुए जैसे वो सब पब्लिक को देखा तो वो सर उधर ही फेंक के भाग गया। और वो परिवार तो सब घर में गया और वो बाइक लेके सीधा पुलिस चौक गया। तो मेरा कहने का मतलब है पूरा का पूरा कि पुलिस प्रशासन बताए या नहीं बताए, वास्तविकता मेरे को ये लग रही है कि कोई बड़ा आदमी है, उसका हाथ है और वो पैसा लेके ये काम करता है। और गांव की बात सुनने में मेरे को आई है, तब से मेरे को 100% उसमें गांव में 2-3 किस्से पहले हुए, उसमें तीनों में उसका हाथ 101% है। कि वो भी ऐसे ही किस्से हुए कि तालाब के पीछे हुए, जो वो खेत में हुए। तो गांव के निगरानी के बिना कहीं भी आदमी घूमेगा। आप अनजान हैं, आप दिल्ली से आए हैं, तो आपको क्या मालूम हमारा खेत कहाँ है, मैं कहाँ गया हुआ हूँ। तो गांव का तो आदमी है ये। तो गांव का आदमी और कोई नहीं हो सकता है कि यही है, क्योंकि पोल पकड़ा ही नहीं जा रही है। और किशोर सिंह भी बात किया तो उसका कोई दुश्मनी भी नहीं है, उसके बेटे से पोते से किसी का नहीं है। अब वो सरासर पुलिस को बता रहा है कि मतलब मेरे पोते को झापट मारा, तो मेरे को लड़के ने आके बोला तो तुम्हारे पोते को मारा, तो मैं घर से कुल्हाड़ी लाके उसको काट दिया। अरे तो पोते को कोई भी मारता तो पोते को तो पूछता है ना, मेरे बेटे को कोई भी मारेगा तो मैं जाके उसको पहले देखूंगा, पूछूंगा भाई तू क्यों झापट मारा। पब्लिक कोई उसके पास सबूत नहीं है। पूछते हैं कि भाई कौन से लड़के ने तेरे को बोला, तो बोला एक बच्चे ने बोला है। तो तू पहले तो बच्चे ने बोला, तो बच्चे को जानते नहीं है तो वो बात कैसे मानेगा उसकी कि भाई झापट मारा है।
पूरा सरासर गलत है, कोई झापट नहीं मारा है। और प्रूफ बताओ कि हाँ वो बच्चे ने बोला जाके और कि भाई झापट मारा, कोई झापट नहीं मारा, बड़े आदमी का हाथ है। अभी वो पुलिस और वो मिल के खाली वो बहाना बना रहे हैं कि मतलब, क्योंकि पुलिस उसकी सुन रही है, वो सागला राम जी नहीं सुन रही, वो इनको बड़ा आदमी उनके पीछे है ना, उसकी पुलिस सुन रही है। अच्छा, उसके घर पे कितनी पुलिस लगी हुई है, मारा किशोर सिंह को, दुश्मनी कुछ भी किशोर सिंह का नहीं है, उसके बाद में उसको कितनी सिक्योरिटी पुलिस ने दे रखी है। हमारे घर पे तो एक कोई बच्चा पूछने को नहीं आया है कि भाई कैसे उसको मारा, क्यों मारा। और उसके घर पे जब से मारा है तब से उसके घर पे कम से कम 150 पुलिस लगी हुई है। तो वो पुलिस किसके लिए लगी हुई है? गामने अजाम में देखो पूरी टीम बैठी है पुलिस की। क्यों ऐसा वो कोई राजस्थान का हीरो है या राजस्थान का एमएलए है, एमपी है, ना होते हुए भी इतनी पुलिस लगी हुई है। और ना कुछ गलती होने की वजह से, अगर गलती की वजह से काटा होता तो बात अलग है, कोई उसकी गलती नहीं है, बेगलती से उसको काट के रखा है। और गवर्नमेंट सुविधा साकलाराम और साकलाराम के भाई को दे रही है। तो अभी आप खुद सर समझो कि मतलब अभी क्या मैं बोलना चाहूंगा आगे। पूरा गवर्नमेंट कोई न कोई बड़े आदमी से मिली हुई है और उसके कहने पे ये काम लोग कर रहे हैं। और ये गांव में 3 मौतें ऐसी हुई है, आज दिन तक उन तीनों मौत का पता नहीं चला। और 4थी मौत हुई है मेरे साले की किशोर सिंह की, उसका भी कोई पता नहीं लगेगा। ये खाली पोते का झापड़ का बहाना बन जाएगा और उसमें रप्पा दप्पा कर देंगे। तो सर साकलाराम और किशोर सिंह की जो जाति क्या थी और क्या वास्तविक दुश्मनी थी या कुछ और था? सर मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोई दुश्मनी उसकी नहीं है। जाति क्या थी किशोर सिंह? किशोर सिंह भूमिया राजपूत है, देवड़ा गोत लगती है, उसका कोई तरीके से उसका दुश्मनी किधर भी नहीं है। और उसका साकलाराम और जोराराम दोनों भाई है, जाति भील है और जाति के नाम से ये लोग फायदा उठाते हैं। खाली क्या कोई गलती नहीं है, उन बड़े आदमी ने किसके लिए इसको पकड़ा हुआ है? जाति के हिसाब से। बस वो एसएससी का बहाना बना के, जाति का बहाना बना के ये खेल खेल रहा है। और 3 केस नहीं खुले मेरे अंदाजे से 100% तीनों में इसका साकलाराम और जोराराम का हाथ है। और इसकी बहन किशोर सिंह की मेरे से शादी की है और दोनों उनके माता पिता दोनों छोटे थे जब ऑफ हो गए थे। परिवार में उनके परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में संभालने वाला बोलूं तो मैं, जीजा बोलूं तो मैं, और कोई नहीं। किशोर सिंह को पढ़ाई करवाने का खर्चा भी मैंने उठाया था और आज तक मैंने संभाल के रखा है। तो सर ये घटना, पूरी घटना कहाँ की थी? पूरी पादली गांव की थी या कहीं आसपास के इलाके में? नहीं, गांव की है। गांव में कौन से इलाके में, कौन से जगह? ये जोराराम और साकलाराम के घर के सामने रास्ता आता है, मेन रोड है, दंगगढ़ से कवरड़ा ये रास्ता जाता है, वहां की घटना है। और ये बैठा था सामने बाइक लेके, जैसे ही सामने से किशोर सिंह को आते देखा, सीधा बाइक लेके सामने गया और खड़ा किया। तो किशोर सिंह को मालूम कोई दुश्मनी नहीं थी, तो किशोर सिंह कई के लिए उससे डरेगा कि भाई कोल्हाड़ी निकाल रहा है, कहीं को निकालेगा, कोई रास्ते में कोई काम कर रहा होगा। अब इसको डाउट भी नहीं आया और जैसे वो पास में होकर निकला तो पीछे से गर्दन पे मार दिया। तो अब सरकार की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से, जनप्रतिनिधियों के द्वारा आपको अब तक क्या सुविधाएं, क्या सहायता मिली हुई है या क्या आपकी डिमांड है? अभी तक तो सरकार ने मेरे को ये भी नहीं पूछा है जो हमने डिमांड मांगी है। सबसे पहले ये हमने डिमांड मांगी थी कि ये गलती से इसको मारा है, कड़ी से कड़ी सजा दे और इनको पुलिस रियासत में लेके, किसके कहने पे ये काम किया है, रिमांड पे लेना चाहिए और उसका जवाब हमारे को मिलना चाहिए कि उसके कहने पे हमने ये काम किया है। वो भी अभी तक हमारे को जवाब नहीं मिला है। डिमांड, आपकी मांग क्या क्या है सरकार की ओर से? मांग राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मार्फत क्या मांग है आपकी? डिमांड अशोक गहलोत जी से तो मांग तो अभी समाज ने बहुत की है। क्या क्या डिमांड की? गुरुज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के सामने आपके दर्शक देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं देख रहे हैं, आपकी डिमांड? अशोक जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन की पूरी ध्यान रखे और इसका
वास्तविकता में क्या हुआ है गलत, उसका अशोक जी को मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब पुलिस प्रशासन को बोले कि पूरा सही तरीके से गलत को गलत ठहराना चाहिए और सही को सही न्याय मिलना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। और मेरे हिसाब से 100% बड़े आदमी के कहने पे ये काम हुआ है, तो बिना दुश्मनी से कोई नहीं मारता है। और ये थप्पड़ देना, मेरे ऐनक छुपाए थे, ये सब गलत बात है। और गलत बात बोलने से, पुलिस कहने से हम नहीं मानेंगे। शमशान उठाया गांव में तो कोई बच्चा अगर गलत किया होता, उसका बच्चे को पोते को थप्पड़ मारा होता तो बच्चे गांव में तो कोई देखता, उसको बच्चा बोलने गया तो वो बच्चे को भी पूछ सकता था। ये सब गलत बात है। पुलिस बहाना बना रही है, वो बोल रहा है और बड़ा आदमी, पुलिस नहीं बना रही है। पुलिस तो बड़े आदमी के कहने पे और पैसे के दम पे बोल रही है। वो बात बिल्कुल सरासर गलत है और मैं 100% कहता हूँ गलत है। पूरे गांव में आज दिन तक मैं आया ना, जब से पूरी डिटेल बताई है तब तक किसी ने नहीं बोला कि उसके पोते को थप्पड़ मारा। अगर थप्पड़ मारा होता तो ये भी बोलता था कि गांव में एक नहीं है, वहां पे कम से कम 1,500 पब्लिक खड़ी थी। रात को मैं आया, जब मेरे को जैसे फोन हुआ मैं घर से सीधा आया वहां पे, मौके पे आके सबको समझाया वास्तविकता में क्या हुआ है। तो मैंने पूछा, वास्तविकता वहां की देखी तो कोई दुश्मनी नहीं निकली, कोई नहीं निकली। सीधा बोला कोई इनकी दुश्मनी नहीं है, कभी इनका बात से हुआ नहीं है और पुलट से डायरेक्ट उसने मार किया। तो उसकी तो वजह बड़ा आदमी हो सकता है। अब तक आपके घर पर जिले के कितने प्रशासनिक अधिकारी सांत्वना देने के लिए आए, कितने नेता आए? कोई नहीं। अभी तक हमारे घर पे कोई नेताजी नहीं आए, ना तो पूछने आए, ना कोई आए। आप आए हैं और भास्कर वाले आए, वो भी अभी आपके सामने 10 मिनट पहले आके गए। 2 जने आए, वो मीडिया वाले आए, और कोई नहीं। बाकी कोई गवर्नमेंट का अधिकारी आया नहीं है, ना एमएलए एमपी या अन्य कलेक्टर। तो सर, हमारी गुरुज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल की टीम ने हाल ही एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी को देखा था यहीं आपके गांव में ही, लेकिन आपके परिवार से मिलने के लिए नहीं आए, तो एक शर्म का विषय खड़ा होता है। परिवार से मिलने को भी नहीं आए और वो आए तो हम यहाँ नहीं हैं और पीछे हम ऑलरेडी उनको मालूम है कि हम हॉस्पिटल में लेके वहाँ गए बैठे हैं। उनका वो कागज बना रहे थे, पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं, तो वो पीछे से अकेले में आके क्या कर रहे हैं? मौके पे आना चाहिए, मौके पे आना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट और पब्लिक की रक्षा के लिए खड़े हैं तो मौके पे तो नहीं आए और वो जाके हॉस्पिटल में मोस्टली में बॉडी रखी हुई है और वो टाइम पे आ रहे। अच्छा, ना तो वो छुट्टी पे थे जब उनका डेथ हुआ, वार किया, धोखा किया है, वो टाइम पे तो यही थे, कहीं ड्यूटी पे तो गए हुए नहीं थे। उसके बजाय में कि मैंने एक कीड़ी को मारा है, उसको तो लग रहा है कि उसके लिए तो जो कीड़ी थी, जबकि वो राजपूत का बेटा था, भूमिया राजपूत का बेटे होते हुए उसको बिना गलती से, बिना वजह से उसने कुल्हाड़ी से काट के बार बार, दोनों पूरा परिवार खड़ा रहेगा, दोनों भाई और उसकी फैमिली खड़े रह के बार बार काट रहे, काटो, पूरा जिंदा नहीं रहना चाहिए, काटो। इतने चिल्ला के उसको काट के रखा, पूरे रोड पे बन रहा। 6:30 के करीबन की ये बात है। और मैं आया जब तक हमारे वो बॉडी पे कोई पुलिस प्रशासन मेरे को नहीं दिखा, खाली 2 पुलिस वाले, वो पब्लिक खड़ी थी वहां दिखे मेरे को, और कोई उनकी बात नहीं। और मैं सागलाराम की घर की ओर देखा तो कम से कम 5 से 6 गाड़ी लगी हुई थी, जबकि उनकी पूरा परिवार तो पुलिस चौकी में चला गया था, अरेस्ट हो गया अपना आप जाके। और पुलिस की सूचना उसके घर पे लगी हुई है। तो वही हुआ कि एसटी को तो तुम दादा बनाओ और हमको काटते रहो। और ये सबसे बड़ी राजपूतों की और जनरल जाति की गलती है। ये एसटी क्या होता है? सागलाराम ने क्यों काटा इसको? क्या गलती थी? बस ये जाति के ऊपर काटा है, खाली ये जाति की वजह लगा के वो बड़े आदमी के काम कर रहा है और बड़े आदमी के नीचे ही काम करता है। मैं 101% कहना चाहूंगा कि भास्कर चैनल वाले को ही मैंने यही बताया है और मैं आपको भी यही बताना चाहूंगा
कि ये बड़े आदमी के कहने पे कर रहा है और SC जाति के नाम से ये काम चला रहा है। और उस जिसना भी बड़े आदमी ने पकड़ के रखा है ना, वो जाति के नाम से पकड़ के रखा है, जाति के हिसाब से उसको पकड़ के रखा है। अब सर मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहोगे, अंतिम संदेश मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? मैं अशोक गहलोत जी से ये कहना चाहूंगा कि कितना भी होए, जाति से वो उससे कोई मतलब नहीं है। जो गुनहगार है उसको सजा 101% मिलनी ही चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, जो फांसी होती है वही सजा मिलनी चाहिए। और ये गरीब परिवार है, भाई बहन अभी है, घर आप देख रहे हो कितना बड़ा बंगला है, वो तो आप देख रही हो कि आज उसको किवाड़ लगाने के लिए भी नहीं है, किवाड़ की हालत देखो, इसका घर आप देख रहे हैं। तो उसको पूरी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की तरफ से जो गवर्नमेंट सहायता दे सके, वो अशोक जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनको सहायता मिलनी चाहिए। रात को 3 बजे तक हम यहाँ थे, मोसरी में बॉडी लेके गए, जब तक यहाँ कोई पुलिस के अलावा नहीं था। और पुलिस भी बड़े आदमी के कहने पे आई थी, पुलिस भी हमारी रक्षा के लिए नहीं आई थी, 100% हमारी रक्षा के लिए नहीं आई थी, वो सागला राम की रक्षा के लिए आई थी। तो सर अगर ऐसा कहे कि यहाँ पे जिले के आला अधिकारी, कलेक्टर, SP सहित एडिशनल SP सहित जिले के तमाम नेताओं की मिलीभगत कहे, तो इसमें आपका क्या कहना है? अगर ऐसा कहे कि मिलीभगत है, इस बात से जाहिर होता है साफ तौर से, इस बात में मैं ये कहना चाहूंगा कि सरासर जनरल जाति को गुमराह बना रहे हैं और जाति को मतलब चाहते हैं कि सबको मार डालो। ये मेरे निजी राय कि इन लोगों को राजपूत नाम का, भूमिया राजपूत नाम का ये दुनिया में देखना नहीं चाहते हैं। और इन खुद की कास्ट जनरल को तो मारो और ST और उनको नेता और दादा बनाओ, ये नेताओं की राजनीतिक है और नेताओं के दिल की बात है। ये नेता लोग यही चाहते हैं ST के एक खाली पैर के अंदर नाखून कट जाए तो भेजो मंत्री, मुख्यमंत्री उसके घर पे आके उसके मुतना आया तो वो मुदेगा नहीं और खड़ा रहेगा कि उसका पैर टूट गया। अरे वो कुल्हाड़ी भी लगते लगते खुद के पैर से अगर नाखून कट गया है तो वो नाखून दिखाएगा कि मतलब वो उसने काटा था, वो उसने बड़ा धारदार कुल्हाड़ी लेके आया था। और जबकि धारदार कुल्हाड़ी से पूरा गर्दन काटा है और 5 से 6 बार कंटिन्यूस वार किया दोनों भाइयों ने। जब तक कोई नेता आज दिन तक, ये गरीब परिवार है इसके लिए नहीं आया, उसकी जगह पे अगर MLA होता, MP होता तो 50,000 पुलिस लग जाती और 50,000 नेता खड़े हो जाते वहां पे। लेकिन गरीब परिवार है, बोलने वाला कोई नहीं है। जो गुनहगार बिल्कुल नहीं था, उसको मार के भी बिंदास बैठा है और उसको परिवार में से पूछते हैं तो उसका कहना क्या है, मेरे पोते को थप्पड़ मार दिया, इसके लिए मैंने सीधा काट के रख दिया।